बहुत समय पहले कालागढ़ नामक एक रियासत में विक्रमादित्य नाम का एक आलीशान राजमहल था। महल की भव्यता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। पिछले 100 वर्षों से उस महल में कोई राजा या रानी नहीं रह पाए थे। हर शासक के आते ही महल की दीवारों से रात को अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जिससे डरकर वे रातों रात महल छोड़कर भाग जाते थे। रियासत के वर्तमान राजा सिद्धार्थ इन अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। वह साहसी और जिज्ञासु थे। उन्होंने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही दम लेंगे। एक अंधेरी चांदनी रात में राजा सिद्धार्थ अपने सबसे वफादार सेनापति अर्जुन के साथ महल की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय जगह शाही पुस्तकालय पहुँचे। कहा जाता था कि फुसफुसाहटें यहीं से आती थीं। पुस्तकालय की हवा में नमी और पुरानी किताबों की बासी गंध थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा में ठंडक घुल गई और फुसफुसाहटें तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे कई आत्माएं एक साथ कुछ कह रही हों, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। राजा ने देखा कि एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब जमीन पर खुली पड़ी है। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी, जबकि बाकी किताबें करीने से रखी थीं। उन्होंने किताब उठाई। उसके पहले ही पन्ने पर एक धुंधली तस्वीर बनी थी, एक खूबसूरत रानी जिसके माथे पर गहरा घाव था। उसके नीचे लिखा था, रानी रूपमती का शाप। राजा सिद्धार्थ और अर्जुन ने उस रात वहीं रहकर किताब पढ़ी। कहानी के अनुसार बहुत साल पहले रानी रूपमती को महल के ही किसी धोखेबाज ने मार डाला था। मरने से पहले रानी ने शाप दिया था कि जब तक उसका हत्यारा और उसकी हत्या का कारण दुनिया के सामने नहीं आएगा, तब तक कोई भी राजा इस महल में चैन से नहीं रह पाएगा। ये फुसफुसाहटें उसी शापित रानी की आत्मा की थीं, जो न्याय के लिए पुकार रही थी। राजा सिद्धार्थ ने रानी के कक्ष की तलाशी ली, जहां उनकी हत्या हुई थी। गहन छानबीन के बाद उन्हें रानी के आईने के पीछे एक गुप्त दस्तावेज मिला। वह दस्तावेज पढ़कर राजा सन्न रह गए। रानी का हत्यारा कोई बाहरी नहीं, बल्कि उनके पति राजा जयसिंह थे। राजा जयसिंह अपनी दूसरी रानी को सिंहासन पर बैठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में रूपमती की हत्या कर दी थी। जैसे ही सच्चाई सामने आई, पुस्तकालय की फुसफुसाहटें थम गईं। एक पल के लिए पूरा महल शांत हो गया। फिर एक मधुर पर उदास आवाज गूंजी, धन्यवाद साहसी राजा, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अगली सुबह राजा सिद्धार्थ ने दरबार में वह दस्तावेज पेश किया और रानी रूपमती के सम्मान में महल में एक मंदिर बनवाया। उस दिन के बाद महल का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। फुसफुसाहटों की जगह महल में खुशियों की किलकारियां गूंजने लगीं और राजा सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक शांति और न्याय के साथ विक्रमादित्य महल में राज किया।